पश्चिमी देशों को जिस बात का सता रहा था, डर वहीं हुआ। सीक्रेट रास्ते से रूस को युद्ध का सामान भेज रहा भारत। भारत की मिसाइलें, ड्रोन मचाएंगे रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही। लीक हुए तमाम दस्तावेजों से बाहर आई चौंकाने वाली खबर। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के बाद से ही पश्चिम की पूरी ताकत भारत को इस बात के लिए मनाने में जुट गई कि भारत रूस से अपना व्यापार बंद कर दे। इसके पीछे की वजह केवल रूस की आर्थिक ताकत को बर्बाद करना नहीं था, बल्कि इसके पीछे पश्चिम का इस बात का खौफ भी था कि संकट के इस दौर में अगर भारत ने रूस को अपने हथियार देना शुरू कर दिया तो जंग का रुख उल्टा पड़ जाएगा और नाटो के लिए दुम दबाकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि आज का भारत ऐसे खतरनाक हथियारों का सप्लायर बन चुका है जिनकी ताकत के आगे बड़े बड़े सूरमा राख हो जाते हैं। लेकिन हाल में ही एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद से नाटो की नींद उड़ गई है, क्योंकि इस खुलासे के मुताबिक भारत रूस को बेहद खतरनाक वेपन्स की सप्लाई कर रहा है। लीक हुए तमाम दस्तावेजों के इस सच ने पूरे पश्चिम को दहला दिया है। इस खुलासे में कितनी सच्चाई है? रूस भारत से कौन से हथियार आयात कर रहा है? दोनों देश इसके लिए किस दरवाजे का इस्तेमाल कर रहे हैं? पूरा पश्चिम इससे खौफ में क्यों आ गया है? इन सनसनीखेज सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए। रूस ने भारत से हथियार मंगाने के लिए बनाया सीक्रेट रास्ता। सरकारी दस्तावेजों की सीक्रेट इंफॉर्मेशन से मच गया तहलका। हथियार निर्यात से भारत के खजाने में हुआ ताबड़तोड़ इजाफा। पश्चिम ने रूस को किसी भी तरह की मदद देना बंद कर दिया है। ग्लोबलाइजेशन के वक्त में पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट है। ऐसे में एक साथ तमाम चीजों की सप्लाई बंद होना रूस के लिए घातक इसलिए हो गया क्योंकि इससे रूस को उन जरूरी चीजों की सप्लाई भी बंद हो गई जो हथियार बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। पश्चिम को इसी बात का खौफ था, क्योंकि रूस का एक सबसे मजबूत दोस्त भारत इस मामले में बेहद ताकतवर हो चुका है। उसके पास हथियारों के प्रोडक्शन का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर किसी तरह से भारत रूस को ये सप्लाई कर पाया तो पश्चिम का बिछाया जाल तबाह हो जाएगा। यही वजह थी कि लगातार रूस को होने वाली तमाम सप्लाई पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन आखिरकार वही हो गया जिसका पश्चिम को खौफ था। सरकारी दस्तावेजों से लीक इंफॉर्मेशन ये बता रही है कि रूस ने भारत से तमाम हथियार और हथियारों के पुर्जे खरीदने के लिए सीक्रेट रास्ता बना लिया है, जिसके जरिए दोनों देश ताबड़तोड़ डील करते जा रहे हैं, जिसका भयंकर फायदा भारत को हो रहा है। और वहीं भारत की ताकत मिलने के बाद अचानक से उस रूस के खेमा यूक्रेन पर भयंकर भारी पड़ रहा है। भारत से मिली मदद के बाद रूस कितनी बेतहाशा बढ़त हासिल कर चुका है, इस बारे में जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि रूस ने भारत से हथियार मंगाने के लिए क्या सीक्रेट रास्ता बनाया है। दरअसल भारत और रूस इतने मजबूत दोस्त हैं कि दोनों के बीच तमाम गुप्त डील होती हैं जिनका किसी को कुछ पता नहीं चलता है। ये सिस्टम दोनों देशों ने बहुत पहले से बना रखा है, जिसका फायदा इस वक्त रूस को हो रहा है, जबकि भारत भी इससे मालामाल हो रहा है। वहीं रूस को इस वक्त इस बात का भी फायदा मिल रहा है जिसके तहत वो भारत में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करवाने में बड़ी मदद करता है। आज वही इंफ्रास्ट्रक्चर रूस के लिए वरदान साबित हो रहा है, और जब इस संकट के द्वार में उसके लिए सारे दरवाजों बंद हो चुके हैं, तब भारत मजबूती से उसके साथ खड़ा है। भारत और रूस दोनों के बीच तेल का बड़ा व्यापार हो रहा है। रूस भारत को तेल बेचकर भारी तादाद में भारतीय रुपये जमा कर चुका है, क्योंकि दोनों के बीच अपने देशों की मुद्रा में ही पेमेंट होता है, और अब इन्हीं रुपयों से वो भारत से हथियार खरीद रहा है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना होकर $50 बिलियन तक पहुंच गया है। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि रूस ने व्यापार का ये तरीका कैसे फिक्स किया, लेकिन सीमा शुल्क फाइलिंग के आंकड़ों के मुताबिक भारत रूस के बीच खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात बेतहाशा बढ़ गया है। इनोवियो वेंचर्स नाम की एक भारतीय कंपनी ने रूस को ड्रोन सहित कम से कम $4.9 मिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई की और किर्गिस्तान को $6 लाख का युद्धक सामान भेजा। किर्गिस्तान एक मध्य एशियाई देश है जो रूस के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात का एक बैक चैनल बन गया है। वहीं आंकड़े बताते हैं कि प्रतिबंधित रूसी कंपनी टेस्ट कॉम्प्लेक्ट को रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इस्तेमाल के लिए $5,68,000 के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सप्लाई किए गए। ये भारत के हथियारों के बाजार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि रूस ने $9,76,650 के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खरीदने वाला है
जिसका फायदा भारत को हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच होने वाले इस व्यापार की कोई पुख्ता जानकारी तो किसी को हो नहीं सकती है। ऐसे में बिना सबूत के आंकड़ों के बेस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। वहीं भारत रूस ने पहले ही इसके लिए सीक्रेट तरीका खोज लिया है, जिसका बहुत बड़ा फायदा भारत को हो रहा है, और रूस भी जंग में यूक्रेन को बुरी तरह रौंदने में कामयाब हो रहा है। घुस चुकी यूक्रेनी सेना को खदेड़ने में मॉस्को को मिली ताकत। खुश होकर रूस ने भारत को दिया बहुत बड़े निवेश का ऑफर। नाटो के मिले हथियारों और रूस पर लगे तमाम प्रतिबंधों की वजह से यूक्रेन रूस के अंदर तक घुस गया था, लेकिन भारत के हथियारों की एंट्री ने अब गेम पलट दिया है। रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल फायर कर रहा है, जिससे खौफ में आई यूक्रेनी सेना अब वापस लौटने लगी है। रूस अपने हथियारों के जखीरे को मजबूत बनाए रखने में कामयाब इसी वजह से हुआ है, क्योंकि भारत इन हथियारों के लिए जरूरी पुर्जों की ताबड़तोड़ सप्लाई कर रहा है, जबकि वो तमाम युद्धक सामग्री भी भेज रहा है। भारत रूस के लिए इतना तो हर हाल में करेगा ही, क्योंकि जब कभी भारत जंग में फंसता है तो रूस भी भारत की मदद दुनिया की कोई परवाह किए बिना करता रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त उसने अमेरिका को भी खदेड़ दिया था, जिसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में अपना जंगी बेड़ा भेजा था। रूस के लिए भारत की ये वफादारी बहुत काम आ रही है, जिससे खुश होकर उसने भारत को अपनी खूबसूरत सिटी व्लादिवोस्तोक में तगड़ा निवेश करने का ऑफर दिया है। रूस ने भारत को इस शहर में ग्लोबल मैरीटाइम लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि ऐसे सिस्टम इस्टेब्लिश होने पर जंगी सप्लाई होने में और आसानी होगी। वहीं व्लादिवोस्तोक भारत के लिए काफ़ी किफ़ायती साबित होता है, क्योंकि इसके पोर्ट से व्यापार करने से ट्रांसपोर्टेशन की लागत काफ़ी कम हो जाती है। इससे ये भी पता चलता है कि जो पश्चिम भारत को रूस से अलग करने की कोशिश कर रहा था, वो पूरी तरह फेल हो चुका है, और भारत इस वक्त पूरी दुनिया में ज़बरदस्त विदेश नीति का प्रदर्शन कर रहा है। जहां वो अमेरिका से अपनी हर बात मनवा लेता है, वहीं वो अपने दोस्त रूस को भी फायदा पहुंचा रहा है। अमेरिका ने जब लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए हीला हवाली दिखाई थी, तो भारत ने बिना किसी देरी के रूस की तरफ हाथ बढ़ा दिया, जिसके बाद अमेरिका ने तुरंत ही ट्रैक पकड़ लिया है और भारत को सप्लाई करने पर राजी हो गया है। जबकि अमेरिका ने भारत की शांति के प्रयासों के लिए तारीफ भी की है। भारत की ये कामयाबी सबसे ज्यादा चीन को चुभ रही है, क्योंकि उसे न तो अमेरिका पूछ रहा है और न ही रूस पूछ रहा है। वो रूस से दोस्ती का दावा करता है, लेकिन दुनिया जानती है कि दोनों अंदर ही अंदर बड़ी जंग की तैयारी में हैं, क्योंकि चीन रूस का ही एक बड़ा इलाका कब्जाना चाहता है। लेकिन फिर भी रूस ने जंग को देखते हुए चीन से हाथ मिला लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि चीन कभी रूस के लिए भारत की जगह ले सकता है। वहीं अमेरिका तो चीन पर कभी किसी हालत में भरोसा नहीं करता है, और भारत की 10 उंगलियां घी में हैं, जिसे देखकर चीन का जलना लाजिमी है। तो दोस्तों, भारत रूस के बीच हो रहे इस सीक्रेट व्यापार पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।